हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू दिस चैनल। यहाँ हम आपके ऐसे डिसीजंस में हेल्प करते हैं जिनमें आपको कंफ्यूजन होता है कि कौन सा प्रोडक्ट आपके लिए बेटर है और कौन सा प्रोडक्ट आपको खरीदना चाहिए। आज हम बात करेंगे ऐसी इंश्योरेंस कंपनी की और उसके ऐसे प्रोडक्ट की जो मार्केट में लीडिंग है और बेस्ट प्लान्स प्रोवाइड कराती है। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। तो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे रेलिगेयर हेल्थ इंश्योरेंस के केयर प्लान की जो मार्केट में अभी लीड कर रहा है। हम इलस्ट्रेशन के लिए एक एग्जांपल लेते हैं जिसमें 5 लाख का सम एश्योर्ड होगा और 4 मेंबर्स कवर्ड होंगे। तो आइए हम इसके फीचर्स को समझते हैं। पहला फीचर है रूम रेंट। 5 लाख या उससे ऊपर की पॉलिसी पर रूम रेंट पर कोई कैपिंग नहीं होगी, जैसा कि बहुत सी कंपनीज में सम एश्योर्ड के 1% की कैपिंग होती है। यहाँ हम रेलिगेयर के केयर प्लान में आपको हॉस्पिटल का जो सिंगल प्राइवेट रूम होगा वो प्रोवाइड कराया जाएगा, चाहे उसकी कॉस्ट कितनी भी हो। बस शर्त यही है कि आपका सम एश्योर्ड मिनिमम 5 लाख होना चाहिए। सेकंड ऑप्शन है आईसीयू रेंट की। जैसा कि बहुत सी कंपनीज में 2% ऑफ सम एश्योर्ड की कैपिंग होती है आईसीयू रेंट पर। यानी कि अगर किसी ने 5 लाख की पॉलिसी ली है तो उसको 10,000 पर डे से ज्यादा आईसीयू का रेंट नहीं मिलता। बट रेलिगेयर के केयर प्लान में ऐसी कोई कैपिंग नहीं है। अगर आईसीयू की रेट कितनी भी हो, रेलिगेयर का केयर प्लान उसको कवर करेगा अगर आपकी पॉलिसी 5 लाख या उससे ज्यादा की है तो। थर्ड फीचर है ऑटोमेटिक रिचार्ज का। जैसा कि रेलिगेयर का केयर प्लान ऑटोमेटिकली 100% ऑफ सम एश्योर्ड तक रिचार्ज होता है। उदाहरण के तौर पर मान लीजिए पॉलिसी में 4 मेंबर्स है और किसी एक मेंबर ने 5 लाख की पॉलिसी में से 4 लाख का क्लेम ले लिया है, तो उस सम एश्योर्ड में से सिर्फ 1 लाख बकाया है जिसको यूज किया जा सकता है। तो रेलिगेयर के ऑटोमेटिक रिचार्ज से अगर 4 लाख के क्लेम के बाद में किसी दूसरे मेंबर को वापस से क्लेम की जरूरत पड़ती है तो रेलिगेयर का रिचार्ज ऑप्शन पॉलिसी को ऑटोमेटिकली रिचार्ज कर देगा। उसके लिए कोई प्रीमियम भी एक्स्ट्रा नहीं देना होगा। पॉलिसी ऑटोमेटिकली 5 लाख के सम एश्योर्ड से ऑटोमेटिक रिचार्ज होकर 5 लाख और बढ़ जाएगी, यानी कि ओवरऑल 10 लाख फीस तक का क्लेम कस्टमर कर सकता है। फोर्थ फीचर है प्री हॉस्पिटलाइजेशन का। रेलिगेयर के केयर प्लान में 30 डेज का प्री हॉस्पिटलाइजेशन कवर मिलता है। मान लीजिए कोई हॉस्पिटलाइज होता है 2 दिनों के लिए, तो उस हॉस्पिटलाइजेशन का पैसा तो कंपनी देगी ही, प्लस रिएम्बर्समेंट में आप 30 डेज बिफोर जो भी खर्चा उस बीमारी से रिलेटेड लगा होगा वो भी कंपनी से क्लेम कर सकते हैं। ऐसा ही हमारा पांचवा फीचर है पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन का, जो कि 60 डेज का कवर करती है। यानी कि अगर पॉलिसी में क्लेम आता है तो हॉस्पिटलाइजेशन के अलावा 60 डेज आफ्टर हॉस्पिटलाइजेशन जो भी खर्चा उस बीमारी पर लगेगा वो आप कंपनी से क्लेम कर सकते हैं। सिक्स्थ फीचर है नो क्लेम बोनस का। रेलिगेयर का केयर प्लान आपको 2 तरह के नो क्लेम बोनस के लिए ऑप्शंस देता है। पहला 50% बोनस का जो ऑप्शन है वो आपको रेलिगेयर की केयर पॉलिसी में ऑटोमेटिकली मिलेगा। एंड सेकंड ऑप्शन इज एनसीबी सुपर, जिसमें 150% का नो क्लेम बोनस आपको कंपनी देगी। इसके लिए आपको कुछ पैसा कंपनी को एक्स्ट्रा देना होगा। उदाहरण के तौर पर अगर बात करें तो मान लीजिए किसी ने 10 लाख की पॉलिसी ली है और उसने नॉर्मल एनसीबी ऑप्शन लिया है, तो उसकी पॉलिसी हर साल 10-10% इंक्रीज होते हुए 5 साल के बाद में 50% इंक्रीज होकर 10 से 11, 12, 13, 14 और 15 लाख की हो जाएगी। और अगर किसी कस्टमर ने एनसीबी सुपर का ऑप्शन लिया है जिसमें 150% का नो क्लेम बोनस मिलता है, तो उसमें पॉलिसी में पहले साल 60%, दूसरे साल 60%, तीसरे साल 10, चौथे साल 10 और पांचवें साल 10% का इंक्रीमेंट मिलेगा और वो पॉलिसी बढ़कर 25 लाख की हो जाएगी। सातवां फीचर है ऑर्गन डोनर कवर। अगर किसी भी पॉलिसी होल्डर को ऑर्गन ट्रांसप्लांट की जरूरत पड़ती है तो जो ऑर्गन डोनर होगा उसका भी हॉस्पिटल का खर्चा कंपनी बियर करेगी। आठवां फीचर जो हमारे रेलिगेयर के केयर प्लान की यूएसपी है, फ्री एनुअल हेल्थ चेकअप। यानी कि आपको हर साल, चाहे पॉलिसी में क्लेम हो चाहे ना हो, हर साल फ्री एनुअल हेल्थ चेकअप पॉलिसी के सभी मेंबर्स को मिलेगा। इसके लिए किसी तरह की कोई कैपिंग नहीं है और ये कैशलेस ऑप्शन में मिलेगा। इसके लिए आपको कोई रीएम्बर्समेंट क्लेम नहीं करना, जस्ट कंपनी के ऑथोराइज सेंटर पर जाना है और आपको अपना टेस्ट करवा के आना है। एनुअल हेल्थ चेकअप की लिस्ट वेरी करती है आपके सम एश्योर्ड पे। अगर आपने
3 लाख या 4 लाख का सम एश्योर्ड सेलेक्ट किया है तो आपको कंप्लीट ब्लड काउंट विद ईएसआर, यूरिन रूटीन, ब्लड ग्रुप, फास्टिंग ब्लड शुगर, सीरम कोलेस्ट्रॉल, एसजीपीटी, सीरम क्रेटिनिन और ईसीजी का टेस्ट मुफ्त मिलेगा। अगर आपने 5, 7 या 10 लाख की पॉलिसी ली है तो आपको कंप्लीट ब्लड काउंट विद ईएसआर, यूरिन रूटीन, ब्लड ग्रुप, फास्टिंग ब्लड शुगर, लिपिड प्रोफाइल, किडनी फंक्शन टेस्ट और ईसीजी आपको कंपनी की तरफ से मुफ्त चेकअप होगा। और यदि आपने उससे बड़ा प्लान लिया है तो आपको सीबीसी विद ईएसआर, यूरिन रूटीन, ब्लड ग्रुप, फास्टिंग शुगर, लिपिड प्रोफाइल, टीएमटी, केएफटी ये सभी टेस्ट फ्री मिलेंगे। अगला फीचर है एम्बुलेंस कवर का। ये पॉलिसी आपका एम्बुलेंस कवर 1500 से 3000 तक कवर करती है। अगला फीचर है सेकंड ओपिनियन बेनिफिट। रेलीगेयर के केयर प्लान में आपको ये फीचर मिलता है कि यदि किसी पॉलिसी होल्डर को ऐसी बीमारी होती है जिसके लिए वो किसी दूसरे डॉक्टर का भी ओपिनियन लेना चाहता है तो रेलीगेयर की तरफ से उनको सेकंड ओपिनियन का बेनिफिट कंपनी की तरफ से फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड कराया जाएगा। अगला फीचर है आयुष ट्रीटमेंट, ऑल्टरनेटिव ट्रीटमेंट जैसे कि आयुष इस पॉलिसी में कवर्ड होगा और आप कंपनी से आयुष ट्रीटमेंट के लिए भी क्लेम कर सकते हैं। अगला फीचर है डे केयर प्रोसीजर्स का। तो रेलीगेयर का केयर प्लान 541 डे केयर प्रोसीजर्स को कवर करता है। अगला फीचर है डोमिसिलियरी हॉस्पिटलाइजेशन का। अगर किसी कंडीशन में पेशेंट को घर पर रहकर ही ट्रीटमेंट करवाना होता है और हॉस्पिटल ना जाकर उसको घर पर ही हॉस्पिटल की व्यवस्था करनी होती है तो ऐसे कंडीशन में पॉलिसी के सम एश्योर्ड का 10% अमाउंट यानी कि अगर 10 लाख की पॉलिसी है तो 1 लाख रुपए तक का अमाउंट आप डोमिसिलियरी हॉस्पिटलाइजेशन में कंपनी को क्लेम कर सकते हैं। रेलीगेयर के केयर प्लान का अगला फीचर है डेली अलाउंस। जब आप पॉलिसी परचेज करते हैं तो आपको कुछ पैसा एक्स्ट्रा देकर डेली अलाउंस का फीचर आप अपनी पॉलिसी में ऐड करवा सकते हैं। जैसे मान लीजिए आपने 5000 डेली अलाउंस सेलेक्ट किया है तो हॉस्पिटलाइजेशन पे पर डे आपको 5000 का डेली कैश बेनिफिट मिलेगा। उदाहरण के तौर पर समझ लीजिए कोई 4 दिनों के लिए हॉस्पिटल में एडमिट होता है तो पॉलिसी पे क्लेम तो मिलेगा ही और साथ में पर डे 5000 यानी कि 4 दिन के लिए 20,000 रुपए कंपनी आपको एक्स्ट्रा कैश बेनिफिट देगी। हमारे पास कुछ ऑप्शनल कवर भी है जैसा कि अनलिमिटेड ऑटोमेटिक रिचार्ज यानी कि जो पॉलिसी का ऑटोमेटिक रिचार्ज फीचर है उसको आप अनलिमिटेड टाइम्स अवेल कर सकते हैं। सेकेंड ऑप्शन इज एवरीडे केयर, थर्ड इज ओपीडी केयर एंड फोर्थ इज डेली अलाउंस। रेलीगेयर के केयर प्लान में कुछ ऐसे फीचर्स है जो और किसी कंपनी के प्लान में नहीं है जैसा कि रेलीगेयर का केयर प्लान रोबोटिक सर्जरी, स्टेम सेल थेरेपी, ब्रोंकाइकल थर्मोप्लास्टी, ओरल कीमोथेरेपी, मेंटल इलनेस ये सभी चीजों को भी कवर करता है। रेलीगेयर का केयर प्लान बैरियाट्रिक सर्जरी को भी कवर करता है, इंट्रावाइट्रियल इंजेक्शंस को भी कवर करता है और ऐसे बहुत से फीचर्स है जो आपको सिर्फ रेलीगेयर में मिलेंगे। अब हम बात करें पीईडी और वेटिंग पीरियड की। पीईडी यानी कि प्री एग्जिस्टिंग डिजीज। अगर पॉलिसी होल्डर जो पॉलिसी परचेज कर रहा है उसको पहले से कोई बीमारी है तो वो कंपनी को उस बीमारी के बारे में बताकर 4 साल के बाद उस बीमारी का भी क्लेम ले सकता है। पॉलिसी में वेटिंग पीरियड की बात करें तो कुछ ऐसी बीमारियां हैं जिन पे 2 साल का वेटिंग पीरियड होगा। मैं आपके साथ कुछ बीमारियों का नाम शेयर भी कर देता हूँ जो 2 साल के बाद कवर होगी जैसा कि पाइल्स, हर्निया, कैटरैक्ट, टॉन्सिल्स, गॉल स्टोन, रीनल स्टोन, यूरिन स्टोन, नेजल पॉलिप्स, साइनस, वेरिकोज वीन्स एटसेट्रा। रेलीगेयर की केयर पॉलिसी में फर्स्ट डे से एक्सीडेंट कवर होता है और 30 दिन के बाद में ऐसी सभी बीमारियां जिनको बनने में बहुत समय नहीं लगता या जो 2 साल की वेटिंग पीरियड की लिस्ट में नहीं है वो सब कवर होती है। यानी कि आपको 30 दिन के बाद में लगभग सभी बीमारियों के लिए कवरेज मिलेगी और 2 साल के बाद में सभी बीमारियां कवर होगी। कुछ परमानेंट एक्सक्लूजन्स है रेलीगेयर की केयर पॉलिसी में जैसा डेंटल ट्रीटमेंट अगर एक्सीडेंट से ना हुआ हो तो यानी कि एक्सीडेंट के द्वारा हुआ डेंटल ट्रीटमेंट भी इस पॉलिसी में कवर्ड होगा। दूसरा एक्सक्लूजन है ऐसी कोई बीमारी जो खुद क्रिएट की गई हो जैसा कि अल्कोहल या ड्रग्स लेकर कोई बीमारी हुई हो तो वो पॉलिसी कभी भी कवर नहीं करेगी। मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि रेलीगेयर की केयर पॉलिसी सभी लोग खरीदें और ये पॉलिसी खरीदने के लिए आप मुझे भी कॉल कर सकते हैं। मेरा नंबर आपको स्क्रीन पर फ्लैश हो रहा होगा। वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।